अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी पास्ट पेपर की सीरीज कर रहे हैं, पास्ट पेपर न्यूमेरिकल्स की सीरीज कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। अब चैप्टर नंबर 6 की बारी है और चैप्टर नंबर 6 है सॉलिड्स का चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे इसको पास्ट पेपर की सीरीज में इंक्लूड करना था एड्रेस करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब इसमें सारे थ्योरी के क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 जो सॉलिड वाले चैप्टर है, पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं 2022 से लेकर 2012 तक, कराची बोर्ड के अंदर 2022 से 2012 तक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। तो पहले आप ये मुलाहिजा कर लें कि पिछले 10 सालों में सॉलिड्स वाले चैप्टर से कौन से सवाल आए। देखिए आज के दिन हम बात करेंगे पांच पेपर्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स वाले चैप्टर से क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए एक्चुअल में ना पहले जो हमारी ओल्ड बुक थी स्टेट्स ऑफ मैटर की, उसके अंदर गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स ये कंबाइंड मिला के एक ही चैप्टर था, लेकिन अब नई बुक के अंदर तीनों को अलग अलग कर दिया। तो अब सॉलिड से पहले कुछ ज्यादा आया हुआ नहीं है, और जो कुछ आया हुआ है यहाँ पे वो पूरे तरीके से दिया हुआ नहीं है। न्यूमेरिकल्स तो खैर कोई है ही नहीं, तो हमारी न्यूमेरिकल्स की सीरीज के अंदर इसका कोई काम नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन बी के अंदर मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि सेक्शन बी के अंदर क्या क्या सवाल आ सकते हैं इसके अंदर, और क्या क्या आए हुए हैं जो एक सवाल इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। सेक्शन सी के अंदर इन्होंने यूनिट सेल का सवाल पूछा हुआ है सॉलिड के अंदर। यूनिट सेल की डेफिनेशन अब आपकी उसके अंदर आएगी, और एक यूनिट सेल का स्केच, और साथ में डायमेंशन ABC और एंगल अल्फा बीटा गामा, इसको स्केच करने के लिए आएगा। लेकिन ये हाउ डू क्यूबिक एंड टेट्रागोनल सिस्टम डिफर है, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों को स्टूडेंट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये अब नई बुक के अंदर ये इतना कोई खास डिटेल में दिया ही नहीं है। एक कोने खांचे के अंदर इन्होंने हाउ डू यू नो के अंदर डाला हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में कोई टॉपिक नहीं डाला हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगेन ये दोबारा सवाल रिपीट हो गया, व्हाट इज यूनिट सेल, और यहाँ पे भी स्केच है यूनिट सेल एंड लेबल द डायमेंशन ABC एंड एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ये आ सकते हैं। लेकिन हाउ डू क्यूबिक एंड टेट्रागोनल सिस्टम डिफर, ये वाला सवाल अब आपका नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपका आ सकता है। एक्सप्लेन आयोनिक क्रिस्टल भी आ सकता है, मेटेलिक क्रिस्टल भी आ सकता है, और डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड भी आ सकता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, बोर्ड पर लिख के समझा देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, इसको तो हम यहाँ पे डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसमें आपको बताना था कि क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको थ्योरी के क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। तो भाई, मेरे भाई, आपने देख ही लिया होगा कि सॉलिड वाले चैप्टर के अंदर से कोई से 3 सवाल आए। एक तो यूनिट सेल से रिलेटेड आया, और एक आया आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंस के दरमियान, इनके दरमियान में डिफरेंस आया, और आयनिक क्रिस्टल्स आए। साथ साथ में एक क्वेश्चन जो इधर गिवन नहीं है वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये सवाल गिवन नहीं है, बाकी सारे सवाल जो है वो उसमें दिए हैं। तो मेरे ख्याल में सॉलिड के चैप्टर से यही आएगा। सॉलिड के चैप्टर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्या क्या आ सकता है, मैं एक मतलब मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो आइए सारे स्टूडेंट्स, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक नजर डाल देते हैं। जैसे कि सॉलिड वाले चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा, या फिर आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों में से किसी एक के दरमियान में डिफरेंस आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आयनिक क्रिस्टल्स और मेटेलिक क्रिस्टल्स के दरमियान में डिफरेंस आ जाए, और ये भी हो सकता है कि हमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे दिया जाए आयनिक क्रिस्टल्स या मेटेलिक क्रिस्टल्स के ऊपर। तो बात यह है कि एक ही सवाल आ सकता है, इन तीनों में से कोई सा एक सवाल आएगा, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। अगर सेक्शन सी में आया तो आया ये वाला सवाल, वरना ये चांस पर है, मतलब कोई बहुत बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी लग सकता है वाला सवाल। आप इसकी तैयारी कर लें। जैसे कि सेक्शन सी में ये वाला सवाल आ सकता है। शॉर्ट डेफिनेशन तो बेसिकली शॉर्ट में ही आएंगे, लेकिन सेक्शन सी में क्या आ सकता है, यूनिट सेल और स्केच बनाने के लिए आ सकता है यूनिट सेल का, कि आप यूनिट सेल बताएं उसका ABC के एजेस कैसे ड्रॉ करेंगे, और अल्फा बीटा गामा के एंगल्स कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा ड्रॉ करके बताना होगा। और साथ साथ में हो सकता है कि NaCl के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाए। तो बस यही है जो सॉलिड वाले चैप्टर से इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि ये मैंने कम लिखा है, लेकिन बात यह है कि अभी हमारे पास टाइम भी कम है, और हमारे पास एनर्जी भी कम है, और हमारे बोर्ड के पेपर सर पे खड़े हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या आपको ये एडवाइस करूंगा कि पूरा सिलेबस करने के बजाय इस वक्त जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस उन्हीं पर फोकस करें हम, और कम टाइम के अंदर ज्यादा आप कवरेज कर लें सिलेबस की। जो इंपॉर्टेंट सिलेबस हमको कवर कर लें, ताकि आपके बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर बन सके, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपने ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।